उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को लगातार झटके दे रही है। इसी के तहत आज कांग्रेस प्रदेश महासचिव और कालाढूंगी से प्रत्याशी रहे महेश शर्मा ने सैकड़ों नेताओं के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी दावा किया है कि अभी भी काफी बड़ी संख्या में विपक्षी दलों के नेता उनके संपर्क में हैं और इन नेताओं को जल्द ही पार्टी में वो शामिल कराएंगे। और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों का आना हो रहा है। और क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री कार्यक्रम और नड्डा जी कार्यक्रम के बाद एक श्रृंखला और नए लोगों को जोड़ने की रहेगी। और आज एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे दल में आ रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। कुछ दिनों में आप देखेंगे संख्या और बढ़ेगी। अपने कांग्रेस पार्टी जो हमारी आज तक रही है उसको संवारने के लिए हमने बहुत काम किया, लगातार प्रयास किए, लेकिन पार्टी निरंतर ऐसे निर्णय ले रही है कि पार्टी दिन पर दिन नीचे चले जा रही है। अभी हमारे लोकसभा का प्रत्याशी जिनको उन्होंने घोषित किया वो हमेशा दिल्ली में रहते हैं और 2012 में भी मैं भगत जी भी इस बात से मानेंगे कि मैं चुनाव जीत रहा था। मेरी पत्नी अकेले कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष जीती थी, लेकिन उस समय भी दिल्ली से पैराशूट प्रत्याशी आ गए। तो मैंने एक कार्यकर्ता के अधिकार की लड़ाई लड़ी और मैंने वहाँ पंचायत भी हजारों लोग उसमें जुड़े और मैंने इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और मैं पूरे जैसे राजनीतिक दल लड़ते हैं उसी दमखम से लड़ा और सम्मानजनक वोट भी हासिल किए। और अगली बार मुझे फिर लड़ा मैंने चुनाव तो मेरे 10,000 वोट बढ़ गए निर्दलीय के बाद, क्योंकि निर्दलीय के पास न तो पार्टी होती है, न पद होता है, न देने के लिए योजनाएं होती हैं। लेकिन मैं जितने मेरे यार दोस्त आए हैं मैं इनका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि ये मेरे साथ लगातार। तो सीधे तौर पर भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। महेश शर्मा की अगर बात करें तो वो भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार थे, लेकिन जिस तरीके से लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा ने उनको अपनी पार्टी में शामिल कर दिया है, ऐसे में कांग्रेस के लिए ये बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है। महेंद्र भट्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि अभी इतना ही नहीं, अभी जो बाकी के कुछ दिन ही बचे हुए हैं चुनाव के लिए, उन दिनों में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता ऐसे हैं जो कि उनके संपर्क में हैं। हालांकि इस दावे से इनकार इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि महेंद्र भट्ट ने जब भी इन बातों को कहा है तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ दिनों बाद पार्टी के नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से लगातार भाजपा का कद यानी कि कुनबा बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस को जो झटके लग रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। लेकिन भाजपा जिस तरीके से अपने कुनबे को बढ़ाती जा रही है तो इससे माना जा रहा है कि भाजपा इन सब चीजों के चलते अपने कुनबे में तो बढ़ोतरी कर ही रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी जो वोटर्स हैं वो भाजपा की तरफ ज्यादा आ सकते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पर यह भी आरोप लोग लगा रहे हैं जो इस वक्त शामिल हो रहे हैं कि कांग्रेस में उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाता है। उन लोगों ने जिस तरीके से चुनाव लड़े लेकिन उसके बाद पार्टी में उनकी सक्रियता किसी भी काम को उनको नहीं दिया गया, और आज यही वजह है कि लगातार भाजपा का कुनबा जो है बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अब कुछ ही दिन, क्योंकि 19 तारीख को मतदान होने हैं और उससे पहले महेंद्र भट्ट एक बार फिर से ये दावा कर रहे हैं कि कई बड़े नेता हैं जो उनके संपर्क में हैं, और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं की नाराजगी अब खुले तौर पर सामने आ रही है। चाहे उसमें कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हों दिनेश अग्रवाल हों, उनकी नाराजगी खुली तौर पर सामने आ चुकी है, उनको मनाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ताओं की बात करें तो उनका भी मीडिया पैनलिस्ट में नाम ना आने से वो खुलकर प्रेस के सामने अपनी बात रख रहे हैं। तो जिस तरीके से पूरी खींचतान और अंदर मनमुटाव का दौर जो कांग्रेस में है वो भी इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को डेंट कर सकता है। इस खबर को अधिक विस्तार में समझते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं। अरुण, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस छोड़कर भाजपा में नेता शामिल हो रहे हैं और भाजपा का कुनबा बढ़ता जा रहा है, ऐसे में भाजपा कितनी गदगद दिखाई दे रही है और उधर कांग्रेस का क्या कहना है? जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और तमाम सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो वही बात चल जाए, तमाम अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जिसमें कि एक अभियान सदस्यता अभियान भी है जो कि बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। और ये अभियान करीब 1 महीने से जो है चल रहा है और अभी भी जो गतिमान है।
और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मतदान से 2-3 दिन पहले तक भी ये सिलसिला जारी रहेगा। यानी कि इसमें जो कांग्रेस है, यानी कि विपक्षी दल और जो अन्य विपक्षी दल है, इनके नेता पार्टी छोड़ कर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में लगातार शामिल हो रहे हैं। इससे लगे को जहाँ कांग्रेस को 31 के बाद झटके लग रहे हैं, कांग्रेस का कुनबा लगातार खाली हो रहा है, तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है और कुनबा ही नहीं बढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। इससे उत्साह भी देखने को मिल रहा है और जो वोटर हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जो है काफी आकर्षित भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता पार्टी छोड़ कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आने वाले लोकसभा चुनाव यानी कि 19 अप्रैल को जो मतदान होगा, उसके लिए भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर जो है इससे निकलकर सामने नहीं आ रही है। तो वहीं जिस तरीके से गुटबाजी को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सवालों के कटघरे में खड़ी रहती है, लगातार गुटबाजी को लेकर चाहे 2022 के विधानसभा चुनाव हो, उस समय भी जो है गुटबाजी को लेकर काफी सवाल कांग्रेस पार्टी पर खड़े हुए और मुख्यमंत्री इस सभी की लड़ाई को लेकर कांग्रेस में जिस तरीके से गुटबाजी देखने को मिली, तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में इससे जहां पार्टी नेता छोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी गुटबाजी का भी शिकार लगातार हो रही है। चाहे अभी कुछ दिन पहले ही जो है बीते 2 दिन पहले मीडिया कमेटी की जो लिस्ट आई है, जिसमें मीडिया कोऑर्डिनेटर भी बनाए गए हैं और जो इसमें प्रवक्ताओं के नाम है, उनमें प्रवक्ताओं के नाम शामिल न होने से भी जो है नाराजगी खुलकर देखी जा रही है और लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो प्रवक्ता बनाए हैं, वो उससे बनाए हैं तो सभी कांग्रेस भवन में नहीं दिखते हैं, जो कहीं अपने बयानों में बयान नहीं देते, तो इस तरीके की चर्चाएं सामने चल रही है। तो वहीं लगातार जो नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो भी लगातार कह रही है कि उनकी अनदेखी संगठन के अंदर की जा रही है, उनकी कहासुनी जो है संगठन के अंदर नहीं हो रही है, कुछ ये भी आरोप जो है नेता लगा रहे हैं और लगातार बिल्कुल ठीक कहा अरुण आपने कि जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उन लोगों का कहना है कि कांग्रेस जो है उनको जिम्मेदारियां भी नहीं देती है और कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से नाराज दिखाई देते हैं। अरुण, जब आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बात करते हैं, लगातार जो उनके लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, तो उनका क्या स्टैंड इस पर रहता है, क्या कहते हैं और क्या वो मानते हैं कि उनको बड़ा नुकसान होगा लोकसभा चुनाव से पहले लगातार नेताओं का भाजपा में शामिल हो जाना, या फिर उनके कुछ अन्य तर्क हैं इस चीज को लेकर? जी, अभी बिल्कुल मैं उसी चीज पर बात कर रहे हैं। लोग जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो उनका कहना है कि वो पार्टी में उनकी कहासुनी नहीं हो रही है, पार्टी फोरम पर उनकी बात नहीं रखी जा रही, इस वजह से जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन लगातार अगर बात की जाए जिस तरीके से पूर्व प्रत्याशी जो रहे हैं, इन्होंने भी पार्टियां छोड़ी, तो कांग्रेस पार्टी को लेकर यही स्टैंड है कि लगातार या एक तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाया जा रहा है कि पार्टी में उनकी इज्जत नहीं हो रही है, संगठन पर उनकी कहासुनी नहीं हो रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, तमाम प्रदेश अध्यक्ष की बात है या संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष की बात है, तो सभी का कहना है कि लगातार उन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया है। 2022 के लोग जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, चाहे यमकेश्वर से शैलेंद्र सिंह रावत की बात हो, उनको भी जो है पार्टी में 2022 में विधायक का चुनाव लड़ाया है और जो आज मनीष शर्मा शामिल है कालाडूंगी से, उन्हें भी प्रत्याशी बनाया गया है और प्रदेश सचिव उपाध्यक्ष भी हो रहे हैं, प्रदेश सचिव रहे हैं। तो इस तरीके के तमाम पद उन्हें दिए गए हैं और जो भी नेता लगातार पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये भी आरोप है कि उन्हें दया धमकाया जा रहा है, डरा धमकाकर उन्हें पार्टी ज्वाइन की जा रही है और ऐसे में जब वो पार्टी छोड़ रहे हैं, अपने हित के लिए पार्टी छोड़ रहे हैं, सत्ता के लोभ में पार्टी छोड़ रहे हैं और फिर उसके बाद पार्टी छोड़ने के बाद जो है कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये आरोप जो है निराधार है, ऐसा कांग्रेस पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है उनका कहना है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ये भी कहना है कि उन्हें सब कुछ दिया गया है और तमाम संगठन में पद भी दिए गए हैं, पूरी उनकी इज्जत जो है संगठन में की गई है। लेकिन ऐसे में जो है मुश्किल समय में जब कांग्रेस पार्टी है, तो ऐसे समय में जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ कर जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी से जब ये भी सवाल किया गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर कितना प्रभावी इससे होगा, जो एक के बाद एक बड़े झटके हो रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी का अपना एक अलग ही स्टैंड है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इससे जो है सफाई हो रही है कांग्रेस के संगठन में और जिस तरीके से नेता लगातार छोड़ कर जा रहे हैं, इससे कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और इस बार उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी दावा कर देती है। हाँ, अच्छा अरुण, एक सवाल और है कि जैसे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट अभी भी दावा कर रहे हैं, भले ही अब बहुत कम दिन बचे हुए हैं मतदान में, लेकिन उनका दावा है कि कांग्रेस के और नेता भी उनके संपर्क में हैं।
इसको किस तरीके से देखा जा सकता है? और दूसरा, कांग्रेस के लोगों का इस पर क्या कहना है? क्या अगर ऐसा है कि कुछ और लोग भी संपर्क में हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस के तो एक सिटिंग विधायक भी जा चुके हैं भाजपा में। जी नहीं, बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत भट्ट के द्वारा लगातार दावा किया जा रहा है कि तमाम वरिष्ठ जो और भी नेता हैं वो भी कांग्रेस पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो भी जो है सदस्यता ले सकते हैं। तो इसको लेकर तमाम अटकलें भी लगाई जा रही थी। जिस तरीके से अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दिनेश अग्रवाल जो कि 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी रहे हैं धर्मपुर विधानसभा से, उनकी नाराजगी जिस तरीके से देखने को मिली और लगातार अटकलें चल रही थी कि दिनेश अग्रवाल जो है भारतीय जनता पार्टी सामने उनमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि अटकलों पर जो है फिलहाल के लिए विराम लगा है और उन्हें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा मना लिया गया है। तो अभी इसी तरीके से जब सिटिंग विधायक है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत भट्ट का ये भी कहना था कि जो सिटिंग विधायक जो है वो भी उनके संपर्क में है। हालांकि जब एक सिटिंग विधायक बद्रीनाथ के राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, तो उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज से ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा तमाम विधायक हमारे लगातार बातचीत हो रही है, फिलहाल ऐसी कुछ चीजें नहीं है। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी लगातार अपने संगठन में बातचीत कर रही है और कांग्रेस पार्टी ठीक है अरुण, सवाल किया जाकर ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन आने वाले वक्त में किस तरीके की स्थिति बनती है ये देखने वाली बात होगी।